चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी एग्ज़ाम 22 जनवरी का दोस्तों होने वाला है क्लास 9 का दोस्तों, ठीक ना, क्लास 9 हिंदी का। तो देखिए एग्ज़ाम से पहले हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। 22 जनवरी का दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला प्रथम पाली में हिंदी का, तो उसी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। इस वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है आंसर के साथ वो भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए। और देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव दोस्तों पूछा गया है, जिसमें से आपको पता है कितना का जवाब देना है। मात्र दोस्तों 30 का, इनकी 30 में 30 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। सॉरी 30 में आपको 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने कहा है कि आपको 205 क्वेश्चन ही छोड़ना है। चलिए यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा, इनकी फनीश्वरनाथ जो तो पाठ है दोस्तों, इस लेखा के अनुसार अमृतलाल नगर का दोस्तों जो जन्म हुआ था, इनके अमृतलाल नगर का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ठीक ना। अमृतलाल नगर का जो जन्म हुआ था बच्चों वो आपका आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में, याद रखिएगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि अमृतलाल, ध्यान देना, अमृतलाल नागर दोस्तों का जन्म कब हुआ था। देखो अमृतलाल नागर है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो आपका कब हुआ था, तो आपको याद रखना 17 अगस्त 1916 ईस्वी को दोस्तों अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था। इसीलिए इसका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, यही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नागर जी मूलतः क्या थे। देखिए नागर जी थे दोस्तों, वो क्या थे, तो नागर जी थे दोस्तों आपका क्या थे, गुजराती थे, ठीक ना बच्चों। मूलतः क्या थे, गुजराती भाषा बोलते थे। कौन? नागर जी। तो यहाँ से याद रखना नागर जो देंगे दोस्तों गुजराती भाषा हो जाएगी। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है कि देखिए अमृतलाल नगर के पिता का नाम क्या था। इनके अमृतलाल जो नगर के दोस्तों पिता का नाम था वो आपका क्या था, तो आप लोग को याद रखना शिवराम दोस्तों नगर था। क्या था? अमृतलाल नगर दोस्तों जो कविता का जो है दोस्तों अमृतलाल नगर कविता के पिता का नाम दोस्तों क्या है, तो आप लोग को याद रखना शिवराम नगर है, ऑप्शन है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि इनके पिता लखनऊ वासी कब हो गए। इनके यानी कि इनके जो पिता है दोस्तों नागर क्या, अमृतलाल नागर का, इनके दोस्तों पिता दोस्तों लखनऊ वासी कब हो गए, इनके लखनऊ में कब से रहने लगे, ये क्वेश्चन कहा जाए 5 में। तो याद रखना बच्चों ये 1895 ईस्वी में हो गए, ठीक ना, 1895 ईस्वी में सही जवाब आपका ये नंबर होगा, याद कर लीजिए। चलिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है कि नागर जी जब दोस्तों 19 वर्ष के उपरांत उनके दोस्तों देहांत हो गई, तब वो दोस्तों क्या थे, यानी बताइए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नागर जी दोस्तों जब 19 वर्ष के थे तो उनकी देहांत हो गई थी। किसका? तो पिताजी का, ठीक ना बच्चों। सही जवाब ए नंबर। चलो किस वर्ष नागर जी ने दोस्तों मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म में दोस्तों लेखन कभी किया, इनकी किस वर्ष से दोस्तों नागर जी ने मुंबई एवं चेन्नई में फिल्म के लेखने में दोस्तों काम किया, तो आपको याद रखना 1940 से लेकर के 1947 तक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाले बच्चों के वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे, यानी कि वे लखनऊ में दोस्तों ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे, ठीक ना बच्चों, जल्दी से बताइए। तो आप लोग को याद रखना 1953 से 1956 ईस्वी तक। आइए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है दोस्तों के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी ने दोस्तों कहां पर आकाशवाणी रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे, तो कहां पर दोस्तों करने लगे, तो आपको याद रखना दिल्ली से करने लगे, ठीक ना बच्चों। कहां से? दिल्ली से करने लगे थे, इसीलिए इसका सही जवाब ये नंबर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रभाकर जी, ध्यान दीजिएगा, प्रभाकर जी के स्वार्थिक चारचित्र कृति कौन सी है। इनके प्रभाकर जी के दोस्तों स्वार्थिक चारचित्र जो कृति है वो आपका क्या है, तो आपको याद रखना दोस्तों आवारा मसीहा, ठीक ना बच्चों, आवारा मसीहा, यानी कि आवारा जो मसीहा दोस्तों यही उनके चार्चित दोस्तों है, ठीक ना। तो सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि अष्टावक्र शारीरिक रूप से कैसे थे। देखिए अष्टावक्र थे दोस्तों वो शारीरिक रूप से कैसे थे, तो आपको याद रखना बच्चों कमजोर थे, एकदम कमजोर थे, ठीक ना बच्चों, याद रखना ये नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि सभ्य समाज में इन जैसे दोस्तों हितों के लिए नहीं है, तो क्या नहीं है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना बच्चों ये आपका जगह नहीं है। क्या नहीं है? जगह नहीं है। आपका सही जवाब जो होगा बच्चा बी नंबर होगा। आइए 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अष्टावक्र रोज शाम को खेमचा लगा करके क्या बेचा करता था, बताइएगा क्या बेचा करता था बच्चों, तो आप लोग को याद रखना चाट बेचा करता था, ए नंबर इसका सही जवाब होगा, ठीक ना बच्चों। आइए 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उनके कहानी कौन सी फसल है। देखिए उनकी दोस्तों कहानी है कौन सी फसल है, ठीक ना, उनकी कहानी कौन सी फसल है, तो आप लोग को याद रखना दोस्तों ये वाला ये सब जो है उन्हीं की दोस्तों कहानी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है कि रेणुका जी का दोस्तों वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में किस उपन्यास से हुआ, यानी कि किस उपन्यास से हुआ बच्चों, तो आप लोग को याद रखना महिला आंचल से हुआ था। किससे हुआ था? महिला आंचल से, इसीलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, महिला आंचल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि
जब उनकी दोस्तों पहली कहानी 212 दोस्तों किस बार साप्ताहिक विश्वामित्र में छाप चुकी थी? तो दोस्तों किस बार छाप चुकी थी? तो आप लोग को याद रखना 1936 ईस्वी को दोस्तों छाप चुकी थी। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का आंसर है दोस्तों के देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया? कहाँ गया बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है ग्रामोत्थान की ओर गया। कहाँ दोस्तों? ग्रामोत्थान की ओर गया, यानी कि सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी ए नंबर होगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? लाल पान की दोस्तों जो बेगम है किस परिवेश की कहानी है? तो आपको याद रखना बच्चों ये आपका ग्रामीण परिवेश की कहानी है। सही जवाब जो होगा वो आपका ए नंबर होगा। चलो 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि नाच देखने दिखाने और बहाने कहानी ने दोस्तों ग्रामीण जीवन के कौन से रंग रूप के दोस्तों संवेदना प्रकट की? ठीक ना, तो यहाँ आपको याद रखना 19 का बहुत बने अनेकों प्रकार का। चलिए बच्चों पहले हम आपको बता देते हैं 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपको कहां से डाउनलोड करना है चलिए हम आपको बता देते हैं प्यारे साथियों। देखिए उसके लिए आपको दोस्तों गूगल ओपन कर लेना है। ठीक ना बच्चों, गूगल ओपन कर लेना है और आपको सर्च करना पता है क्या? एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको गूगल ओपन करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। देखो मैं आप लोग को एक बार और कर देता हूँ बच्चों, आप लोग को गूगल पर ये आपको सर्च करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं आपको सर्च करना है गूगल पर एजुकेशन लेक्चर। जब सर्च करोगे बच्चों तो ये वाला वेबसाइट है, देखना ये वाला वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड नहीं करना है। ठीक ना, ये वाला वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करना है, थोड़ा सा नीचे आएगा ना नीचे में तो यहाँ पर आपको educationlecture.in इस वाले वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है। ध्यान दीजिएगा educationlecture.in इसी वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है और इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपको क्लास 9 दिख रहा है। ठीक ना, क्लास 9 एग्जाम दिख रहा है ना, क्लास 9 पर एग्जाम पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ कक्षा 9 10 जनवरी मासिक परीक्षा सभी विषय का ओरिजिनल प्राप्त पत्र यहाँ से करें डाउनलोड, तो इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे बच्चों तो आप लोग को लिखा हुआ क्लास 9 मासिक परीक्षा देख सकते हो, यहाँ से सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न। यहाँ पर आप लोग मेन देख लो जनवरी मासिक परीक्षा लिखा हुआ है, PDF डाउनलोड जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2024 का है बच्चों, ये पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ और यहाँ से पूरा जानकारी दे दिया गया बच्चों। आकर आप लोग पढ़ लीजिए और देखिए आप लोग का फोटो थंबनेल भी दे दिया गया है और देख सकते हो यहाँ पर आपका एग्जाम का रूटीन भी दे दिया गया कि आप कौन सा एग्जाम होने वाला है और आपको कौन विषय आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर पूरा दे दिया गया। यहाँ पर पढ़िए लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सभी विषय का जनवरी मासिक परीक्षा का ओरिजिनल प्रश्न पत्र उत्तर सहित आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग का क्या चीज का एग्जाम चल रहा है? हिंदी का चल रहा है तो हिंदी का डाउनलोड कीजिए, संस्कृत का चल रहा है संस्कृत का डाउनलोड कीजिए, साइंस कर रहा है साइंस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट का आपका एग्जाम चल रहा है बच्चा पढ़े यहाँ पर आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चों आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। हमारे पाठ्य पुस्तक में रेणु के दोस्तों किस कहानी में शामिल है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का बताइए बच्चों, बहुत बढ़िया, लाल पान की बेगम। ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि लाल पान की बेगम किसे कहा गया? कि लाल पान की जो बेगम है दोस्तों किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना बच्चों क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज हो जाएगा। लाल पान का क्या है? बेगम है। ठीक ना बच्चों, सही जवाब जो होगा ना वो आपका ये नंबर होगा। याद रखिएगा लाल पान का जो बेगम होगा कौन होगा? बिरजू महाराज होगा। आइए बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लाल पान की बेगम दोस्तों कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? देखिए लाल पान का दोस्तों जो बेगम है कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो आपका कौन है? तो आपको याद रखना बच्चों क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज हो जाएगा। लाल पान की बेगम कहानी का क्या है? प्रमुख पात्र है। चलिए बच्चों 23 नंबर का आंसर है कि दोस्तों रेणु जी की दोस्तों जीवन के साहित्य का दोस्तों कैसे? रेणु जी के जीवन का दोस्तों साहित्य है वो आपका कैसा है? तो आपको याद रखना दोस्तों ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। सही जवाब आपका ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का आंसर है बच्चों कि इनमें से दोस्तों नाम समुद्र के साथ कौन सा दोस्तों अर्थ को दर्शाते हैं? इनके नाम समुद्र के साथ कौन सा अर्थ को दर्शाता है? तो आपको याद रखना दोस्तों विशालता और दोस्तों उदारता को, ए नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में बेजा शब्द का अर्थ क्या? देखो राजस्थान में भेजा जो शब्द है दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? तो रचना युक्ति और उपाय तीनों होता है। ठीक ना, यहाँ पर देखो 26 नंबर में कहा जा रहा है कि देखिए नाथ कजे कहा करके दोस्तों किसे पुकारा जाता है? देखिए नाथ कथे दोस्तों कहा करके किसे पुकारा जाता है? तो आपको याद रखना बच्चों श्री कृष्ण जी को। ठीक ना, श्री कृष्ण जी को पुकारा जाता है, इसलिए बी नंबर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्रिकुट पर्वत कहाँ है? देखिए राजस्थान में बच्चा त्रिकुट दोस्तों पर्वत है वो आपका कहाँ है? ठीक ना, तो याद रखना जैसलमेर में दोस्तों राजस्थान का क्या है? त्रिकुट दोस्तों पर्वत है। ठीक ना बच्चों, ध्यान रखना ए नंबर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के राजस्थान प्रदेश में कौन सी समस्या आदि समस्या
समस्या के रूप में है, अनादि समस्या के रूप में राजस्थान में बताएगा। तो यहाँ से याद रखना जाल में दोस्तों अभाव की समस्या। चलिए डिंगल क्या, 29 समय के डिंगल क्या था, एक भाषा का नाम है। चलिए होंकड़ो शब्द का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है, देखिए होंकड़ो जो शब्द है दोस्तों इसका अर्थ किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना समुद्र से जुड़ा हुआ है। चलिए बच्चे सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मेरा नंबर देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। इस नंबर पर हम लोग को आप लोग संपर्क कर सकते हो PDF नोट्स के लिए बच्चा, अगर आप लोग 2025 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, ठीक ना। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करें। वायरल क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया आपको, गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बच्चों, आपको गूगल पर पता है क्या सर्च करना है, यही नाम आपको सर्च करना है। देख लीजिए गूगल पर जाना बच्चों, एजुकेशन लेक्चर आपको लिख करके सर्च कर देना और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना बच्चा। जल्दी से जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, गूगल ओपन कीजिए। देखो कैसे ओपन करना, गूगल का आपके फ़ोन में, सभी के फ़ोन में गूगल होता है ना। याद कीजिए वो ज़माना जब पिछले महीने भी हम आपको कराया करते थे। तो गूगल पर आप लोग को सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर .in पे सर्च कर सकते हो, तो ऊपर में आ जाएगा वेबसाइट। देखो इसी वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है, देख सकते हो यहाँ पर फटाफट आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए विद्यार्थियों आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।